भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम, जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। लंकापति दशानन रावण से जुड़ाव के कारण बैजनाथ धाम में स्थित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को रावणेश्वर बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि बैजनाथ धाम की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी और मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, साथ ही यह मंदिर अपने आप में कई रहस्यों को भी समेटे हुए है। आइए हम जानते हैं यहाँ छिपे कुछ रहस्यों के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लंकेश रावण ने क्यों भगवान शिव को लंका ले जाने का हठ किया और उन्हें रिझाने के लिए नौसिर को महादेव को समर्पित कर दिया। क्यों इस धाम में शिव के साथ शक्ति भी है विराजमान, और इस मंदिर को शक्तिपीठ के नाम से भी क्यों जाना जाता है। बाबा बैजनाथ धाम, बाबा धाम में बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के आने की कहानी लंका से प्रारंभ होती है। राजा रावण की मां कैकसी, जो विश्वावसु ऋषि की पत्नी थी, वो अनन्य शिव भक्त थी और समुद्र के किनारे बालू पर शिवलिंग बनाकर जैसे ही पूजा के लिए पुष्प बेलपत्र चढ़ाना चाहती थी, तो समुद्र की लहरों से वह शिवलिंग पुनः बालू में मिल जाता था। तो उस समय वो बहुत दुखी हो जाया करती थी और शिव भक्ति में शिव को बेलपत्र और पुष्प आदि अर्पित करने के लिए काफी व्याकुल रहती थी पूजा करने के लिए। ऐसे में रावण, जो अनन्य मातृभक्त पुत्र थे, उन्होंने अपने माता के प्रसन्नता के लिए शिवोपासना प्रारंभ की और कैलाश जाकर वहां पर यज्ञ आदि करते हुए अपने सिरों को अंत में आहुति के रूप में सौंपना प्रारंभ किया। 10वां सिर जैसे ही काटने के लिए उन्होंने खड्ग उठाया तो भूत भावन भोलेनाथ शिव जी प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। वरदान में उन्होंने अपने साथ लंका चलने की बात रखी। जैसा कि हम जानते हैं, शिव जी का एक नाम आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले, और जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अवधार दानी है। वो प्रसन्न हो जाने के बाद जो चाहो मांग लो वो दे देते हैं। उन्होंने तथास्तु कहा और बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वो प्रस्तुत हुए। लेकिन उन्होंने लंका जाने के लिए अपना एक शर्त रखा। एक शर्त यह कि अगर रास्ते में कहीं आप हमें रख देंगे तो मैं वहीं रह जाऊंगा। यहाँ से उठाने के बाद आपको सीधे हमको लंका में ही ले जाना है। इस कालखंड में माता सती की लीला भी चल रही थी। माता पार्वती के रूप में माता सती का अवतरण हो चुका था। माता सती के पार्वती रूप में अवतरित स्वरूप में माता ने रावण को ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करने से रोकते हुए कहा कि बिना आचमन के आप कैसे शिव जी को स्पर्श करेंगे। आप विश्वावसु के पुत्र हैं, पुलस्त के पौत्र हैं, आपको इतना ज्ञात नहीं है, लेकिन होता है ना, भावातिरेक में वो हड़बड़ा के उठाने के लिए आगे बढ़े थे। 3 बड़ी जल धाराएं गंगा, यमुना, सरस्वती की आचमन के रूप में उनको दी गई और यहाँ से शक्ति लीला प्रारंभ हो चुकी थी शिव के साथ साथ। और जैसे ही रावण वहां से चले तो यहाँ देवघर क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते उनको तीव्र लघुशंका महसूस होने लगी, क्योंकि जैसे जैसे लघुशंका जल का वेग बढ़ता जाता, स्वरूप बढ़ता जाता, ये अपना आकृति भी थोड़ा बढ़ाते चले जाते, क्योंकि इनके पास कई मायावी शक्तियां थी। जब वे यहाँ तक पहुंचे तो लघुशंका को रोक पाना कठिन हो गया और ये सारी शिव और शक्ति की लीलाएं चल रही थी। यहाँ पर जैसे ही वे मंदिर क्षेत्र में पहुंचे तो तीव्र लघुशंका हुई, लेकिन वरदान तो ये था कि कहीं बीच में रख देंगे तो वहीं स्थापित हो जाएंगे। तो ग्वाल रूप में श्री हरिनारायण प्रकट हुए, गाय चराते हुए दिख गए। तो ग्वाले को उन्होंने शिवलिंग ज्योतिर्लिंग को पकड़ने के लिए दिया और कहा कि ग्वाला महाराज, इस ज्योतिर्लिंग को धरती पर नहीं रखना, मैं तुरंत जाता हूँ और लघुशंका करके लौटता हूँ। और यहाँ से आज की दूरी लगभग 3 किलोमीटर, लेकिन उस समय रावण की जो आकृति रही होगी, आप इसकी परिकल्पना कर सकते हैं कि कुछ कदमों की दूरी वो लघुशंका करने के लिए हरला जोड़ी तक गए
और वहां पर लघु शंका किया, जहां पर आज भी एक छोटी सी जोरिया का निर्माण वहां मंदिर के पीछे में है, जो मान्यता है कि वहीं पर रावण ने लघु शंका किया था और उसी से उस जोरिया का निर्माण हुआ है। और आज भी वहां पर लोग जाते हैं, इस क्षेत्र के आसपास के गाँव के लोग जिनको खुजली आदि की बीमारी होती है, तो वहां जाके उस जोरिया में और फिर बगल में तालाब में नहा करके वहां पर एक शिव मंदिर भी बना बाद में, और वहां पर वो पूजा अर्चना करते हैं। तो वहां से जब वो लौटे तो अपने बाएं मुष्टिका से उन्होंने, चूंकि अब हाथ धो करके ही स्पर्श करना है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को, तो मुष्टिका से एक गड्ढे का निर्माण किया और वो मुष्टिका इतना बड़ा रहा होगा कि शिवगंगा तालाब का निर्माण हुआ। हाथ धो करके जब वो उठाने के लिए वो गए तो काफी दुखी हो गए, क्योंकि यहाँ पर अब श्री हरि नारायण की लीला चल रही थी। उन्होंने वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को माता आदि शक्ति का जहाँ हृदय गिरा था, हृदयापीठ, हृदय पर उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। शिव शक्ति संयुक्ताय वैद्यनाथाय नमो नमः। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग जहां पर शिव और शक्ति एक स्थान पर, एक केंद्र पर पूजित हैं, वह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर इसी कारण से पहले बाबा वैद्यनाथ की पूजा के पूर्व माता की पूजा होती है। जब भी आप बाबा वैद्यनाथ की पूजा के दर्शन वगैरह देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो पूजा कर रहे होते हैं पुजारी या यहाँ के पुजारी परिवार के लोग, तो वो सीधे कोई भी पदार्थ, दूध दही घी मधु चीनी भस्म चंदन अक्षत अबीर कुछ भी चढ़ाना हो, फूल बेलपत्र, वो सीधे बाबा वैद्यनाथ पर नहीं चढ़ाते हैं, पहले थोड़ा सा किनारे में चढ़ाते हैं। अर्थात पहले माता को अर्पित करते हैं, तब पिता को अर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर वो हाथ धो करके जब उठाने के लिए गए तो काफी प्रयास किया, लेकिन वरदान तो वरदान है, माता के साथ शिव जी का आवासन यहाँ होना था, रहना था। तब से यह क्षेत्र वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग हृदयापीठ शक्तिपीठ के साथ साथ जाना जाने लगा। और साथ ही साथ वह केंद्र जहाँ पर श्री हरि नारायण ने बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को पकड़ा था और माता के साथ स्थापित किया था, तो वह मुख्य स्थान, वह केंद्र हरिहर मिलन स्थली के रूप में भी जाना जाने लगा। तो यह कई देवताओं का तीर्थ हो गया, शिव जी का, विष्णु भगवान का, माता आदि शक्ति का, इसलिए कई देवों के तीर्थ होने के कारण इस स्थल का नाम देवघर कालांतर में पड़ा है।